सो हेलो एवरीवन। और ये पेरेंट्स के लिए वीडियो है। वैल्यूएबल पेरेंट्स मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो फ्यूचर यानी आने वाले भारत की या विश्व की नींव रखते हैं। और मेरा शुरू से ही मानना रहा है, बिकॉज बीइंग अ पेरेंट मैं समझता हूँ कि आप एक बच्चे को जब अपब्रिंग करते हो तो कितना सारा आप पेन लेते हो, क्या क्या प्लानिंग करते हो, क्या क्या कंप्रोमाइजेज होते हैं। और वो कंप्रोमाइजेज एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हेल्थ और ओन वेल्थ सब कुछ होता है। एक इस पे डिबेट हो सकता है कि बच्चे इस बात को समझते हैं नहीं समझते हैं, लेकिन पेरेंट होते ही हैं सेल्फलेस काम करने के लिए। तो बिना ये सोचे कि बच्चे समझेंगे नहीं समझेंगे, हमें करना है और करते ही रहना है। इससे केवल हम अपना सुधार नहीं करते, सोसाइटी का सुधार करते हैं, पूरे देश का सुधार करते हैं और शायद विश्व का सुधार करते हैं। और सुधार केवल एक कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज में नहीं होता, ये ओवरऑल डेवलपमेंट में होता है। तो आई एम श्योर इस वीडियो को कुछ बच्चे भी देख रहे होंगे, क्योंकि वो मानेंगे नहीं। ले वैसे तो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है, लेकिन अगर कोई बच्चा देखता है तो कोई ऐसी बुराई नहीं है, कुछ ऐसा हम आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी नहीं करने वाले कि जिसमें आप सोचो कि नहीं जी पापा को और पेरेंट को सर भड़काने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज के टाइम में जो हम सक्सेसफुल बच्चे देखते हैं, सक्सेसफुल एक स्टूडेंट को देखते हैं, सक्सेसफुल एक स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, या सक्सेसफुल किसी भी बंदे को देखते हैं जो यंग यंग एज में सक्सेसफुल लेता है, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, कॉलेज के जस्ट बाद या स्कूल के जस्ट बाद, या इवन स्कूल के अंदर। वो सक्सेस मेरा मानना है पर्सनली, या तो उस बच्चे का तो होता ही है, क्योंकि वो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट है, अल्टीमेटली उसे ही परफॉर्म करना है। तो एक माध्यम है तो माध्यम को तो अच्छा होना ही पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर मामले में, ज्यादातर परसेंटेज, मोस्ट ऑफ द शेयर अगर बोलूं उस सक्सेस का, तो उनके पेरेंट्स को जाता है। पेरेंट्स में माँ हो सकती है, बाप हो सकते हैं, या दोनों लोग हो सकते हैं। लेकिन ये तो एकदम पक्के तौर पे कह देता हूं कि जिनके पेरेंट्स डिवोटेड हैं फुल्ली, जिनके पेरेंट्स वेल प्लान्ड अपने बच्चे का करियर शेप करते हैं, उनके बच्चे ज्यादा अच्छे से साइन करते हैं। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जिनको आप कहते हैं ना कि वो, उसके पापा तो एक ड्राइवर थे, उसके पापा तो एक कुली थे, और बच्चा बहुत अच्छा कर गया, आईटी निकल गया, उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था। बट ऐसे एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं। जितने होते हैं वो पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि पेपर वाले भी ढूंढ ढूंढ के ऐसी स्टोरी लाना चाहते हैं, या पोर्टल वाले या टीवी वाले। रियल लाइफ में ऐसे परसेंटेज अब डेसिमल्स में हो गए, बहुत ही रेयर। उनका परसेंटेज एक से डेसिमल से, शून्य से काफी नीचे है। तो आप उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे टाइम में मेरे पेरेंट ने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं, टोका ही नहीं, मैंने सब कुछ किया। मेरे पेरेंट तो पिटाई कर देते थे, हमारे अंदर एक सेंस डेवलप हुई। अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अभी क्या हुआ, आप काफी वेल्दी हैं, आप अपने बच्चे को हर सुविधा दे रहे हैं। वो एक बार कोई चीज मांग रहा है, आप उसको दो बार वो सप्लाई कर रहे हैं। अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, उसको किसी चीज की कमी ना हो, गिल्ट फील ना करे। वो सारी कोशिश आप कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। तो बच्चे के अंदर वो जो इमोशन होता है, वो जो स्ट्रगलिंग फेज होता है, वो जो पैसे की कमी होता है, वो फेज उसने देखा ही नहीं है। तो उसे हर चीज हरी हरी लगती है। कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हर चीज हरी हरी दिखती है। तो बच्चे को सब कुछ आसान लगता है। आप उससे बात करिए, वो बड़ा कूल रहता है फ्यूचर के बारे में। उसे कभी ज्यादा चिंता नहीं होती क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपने तो दुनिया देखा है। आप कहीं ऐसा ना हो अपने करियर के चक्कर में, अपने खुद के बिजनेस के चक्कर में, अपने खुद की नौकरी के चक्कर में, आप वो जो गोल्डन पीरियड होता है बच्चे को अपब्रिंग करने का, वो लूज कर दें। और फिर आप पछताने के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। मेरा अपना मानना है, हमें अपने बच्चे को एक टाइम देना होगा। टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो एक एटलीस्ट प्लान करें, उस प्लान को वॉच करें। और ये जो अपब्रिंगमेंट होती है बच्चे की, ये जो बच्चे की परवरिश होती है, बच्चे की प्लानिंग होती है, सक्सेस होता है, वो एक दिन का काम नहीं होता। वो बिल्कुल भी एक दिन का काम नहीं होता, और वो एक प्रोसेस है, एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जब मैं बोलूं तो इसे बिजनेस मत सोचिए। इन्वेस्टमेंट हम हेल्थ का करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम वेल्थ का करते हैं, पैसे का। इन्वेस्टमेंट हम टाइम का करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट हमें बाद में रिटर्न देता है। जैसे हम अपनी हेल्थ को बनाने के लिए दौड़ते हैं, सुबह वॉक करें, अगर जिम में जाएं, तो उसका रिजल्ट तो हमें मिलता है ना, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही बच्चे के सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस एक दिन का नहीं है। ये प्रोसेस जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना अच्छा रिजल्ट आता है।
अब प्रॉब्लम ये उठता है, कई पेरेंट्स सोचते हैं हमने तो प्रोसेस शुरू ही नहीं किया। तो एक कहावत है ना कि जब जागे तभी सवेरा। कभी से भी स्टार्ट करिए, डेफिनेटली रिजल्ट तो बेटर होगा ही, जो नहीं होने से काफ़ी अच्छा होगा। तो आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो सक्सेस है ना, अगर आपके प्लानिंग से आपके बच्चे में कुछ चेंज आ गया, आपका बच्चा काफ़ी अच्छा आगे निकल गया, तो उसके सक्सेस की जो फसल है ना, वो सारे लोग काटेंगे। बच्चा तो पूरी ज़िंदगी एंजॉय करेगा ही करेगा। उसके भाई-बहन, सिबलिंग्स, क्लोज़ रिश्तेदार, आने वाली जनरेशन या इवन दूर के रिश्तेदार भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। उनमें उनके अंदर कुछ नहीं हो, अगर पैसे से फ़ायदा नहीं उठा पाए, टेंजिबल फ़ायदा ना उठा पाए, छू के देखने वाला या फ़ील करने वाला, तो इनटेंजिबल फ़ायदा उठाते हैं। मोटिवेशन फैक्टर होता है वो बच्चा, जो आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करता है। लोग देखते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हैं। तो मैं अपने आप को कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा जिससे आप लोग कुछ ना कुछ तो बेटर कर ही सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने वाला हूँ, बिकॉज़ आप सब स्मार्ट हैं, समझदार हैं। मेरा तो बस काम है आपको ट्रिगर करने का, जगाने का। अगर आप जाग जाते हैं तो आपको फ़र्क दिखेगा। आजकल का जो बच्चा है वो बहुत ही बहुत जल्दी अपने दोस्तों के बात में आ जाता है। बहुत जल्दी अपने डिसीजन बना लेता है। बहुत थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है। तो ऐसे बच्चों को डील करने के लिए आप ऐसे बच्चों के हवाले उसका फ्यूचर छोड़ सकते हैं। क्या उस बच्चे का जो एक शॉर्ट टर्म डिसीजन कोई निकल के आया, आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है, क्या हम डिनाई भी कर सकते हैं? तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपने उसको अपब्रिंग कैसे किया है। मैं काफ़ी हद तक कोच करता हूँ 11वीं 12वीं या उसके बाद के बच्चों को। तो 9वीं 10वीं के बाद से जो बच्चे आते हैं, हालाँकि 9 से स्टार्ट हो जाता हूँ, लेकिन 9, 10th, 11, 12th इज़ द राइट टाइम टू कोच स्टूडेंट। और उसके बाद आप उसको उसका करियर आप शेप लेते हुए देख सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी चेन्नई, खड़गपुर, दिल्ली, 2-3 गुवाहाटी मान लीजिए, और उसके बाद आईआईटी रुड़की को भी इंक्लूड कर लीजिए। ये जो टॉप की आईआईटीज़ हैं, और कोई भी टेक इंस्टीट्यूशन जो आपके शहरों में होता है, आपके प्रदेश में होता है, जो आपके रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होता है। उनके लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लेवल ऑफ प्लेसमेंट, फ्यूचर में जो एलुमनाई नेटवर्क बनता है उसका, यानी पूर्व छात्र का जो नेटवर्क बनता है उसका, और वहाँ के जो प्रोफेसर्स का, और वहाँ सबसे बड़ा वहाँ के पीयर ग्रुप का। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आईआईटी बॉम्बे में इस साल 2022 में आईआईटी के टॉप 100 में से 69 स्टूडेंट ने वहाँ पे एडमिशन लिया है। यानी करीब 69% ऑफ द टॉप 100 ब्रेन्स ऑफ द इंडिया, दे हैव चोजन आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी कानपुर में 269 तक आते आते कंप्यूटर साइंस बंद हो गया है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे आप पीयर ग्रुप का इमेजिन कर सकते हो। और जो टेक लीडर्स बनते हैं फ्यूचर के, इंडस्ट्री लीडर्स बनते हैं फ्यूचर के, ओवरऑल वर्ल्ड लीडर बनते हैं बिजनेस के, प्रोबेबली वो यहीं से होते हैं। तो अगर आपका बच्चा उस जोन में आ गया, तो आप जरा सोचिए वो कहाँ तक, उसके वो स्काई इज द ओनली लिमिट। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैंने आईएम लखनऊ से एक कोर्स किया, और वो आईएम लखनऊ 1 साल का एक एग्जीक्यूटिव एमबीए टाइप का पूरा एक कोर्स था। उसमें हमें 6 दिन कैंपस में रहना पड़ा, बाकी ऑनलाइन चलती थी क्लासेस। 2 विजिट था। आईएम लखनऊ कभी 5th रैंकिंग पे होता है, कभी 3rd पे होता है, कभी 4th पे होता है, यानी 5th तक मान सकते हैं, या मान लीजिए 5 रैंक है उसकी, या 4 रैंक है। और एक कोर्स मैंने पैरेलली कोविड टाइम में आईएम रायपुर से किया। आईएम रायपुर अपने आप को 20th रैंक क्लेम करता है, मे बी 25th हो, 20th हो, या 20th ही मान लेते हैं चलिए। सो द डिफरेंस इज 16 और 17 और 15। इतना रैंकिंग का डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आईएम रायपुर, मैं कहना चाहूँगा देयर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ओवरऑल क्वालिटी डिलीवरी ऑफ आईएम लखनऊ एंड आईएम रायपुर। देयर वॉज अ ह्यूज। आईएम रायपुर वॉज ऑल्सो वेरी गुड, बट गुड तो तभी होता है ना जब बेस्ट, तब तक वो बेस्ट रहता है जब तक एक बड़ी लाइन उसके सामने खींच ना दी जाए। तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा लिमिट क्या हो सकता है। सिमिलरली एक बच्चा अगर एम्स से, मौलाना आजाद से, केजीएमयू से, बीएचयू से अगर वो एमबीबीएस करता है, और वो एक प्राइवेट कॉलेज से या एक बहुत ही लो ग्रेडेड या न्यू कॉलेज जहाँ फैकल्टी नहीं है वहाँ से एमबीबीएस करता है, तो आगे आने वाला आप सोच सकते हो, डिग्री सेम है, सब कुछ सेम है,
तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हो कैसे, पॉसिबल कैसे है। बहुत सिंपल सी बात है, बात सिंपल है, काम सिंपल नहीं है। ये मत सोचिएगा कि मैं इसको बड़ा लाइट वे में बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल लाइट नहीं है, बड़ा टास्क है, आपको समय देना पड़ता है। बच्चे का पूरा रूटीन फिक्स होना चाहिए। आप अपने ऑफिस जाते हो तो आप अपने ऑफिस को फिक्स तो रखते हो ना। आप कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे तो नहीं जाते। और आप अपना रूटीन फिक्स रखते हो तो बच्चे का भी रूटीन तो फिक्स होना चाहिए। आप संडे को ऑफ करते हो क्योंकि आप काम करते हो, रिलैक्स होना चाहते हो, टेंशन होता है। बच्चा कौन सा काम करता है तो उसे उतना बड़ा ऑफ तो नहीं मिलना चाहिए। बच्चा तो रिलैक्स है, वो तो रोज उतना टाइम निकाल लेता है रिक्रिएशन का। तो यहां पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा बच्चे के रूटीन को। बच्चा कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहा है, टेस्टिंग का सबसे बड़ा योगदान होता है। टेस्टिंग को हमेशा कभी भी लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़ा जाता है। हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, ये सारे जो एग्जाम होते हैं, बच्चा उसके जब अनाउंसमेंट हो जाता है, कुछ दिन बचता है, उसके पहले रात दिन एक करके पढ़ता है। और अगर आखिरी के टाइम में सब पढ़ के रिजल्ट ले लें तो फिर तो प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो कोई मतलब नहीं है कोचिंग का, या उन बच्चों के साथ बेईमानी होगी जो रात दिन सुबह शाम पढ़ते रहते हैं। इससे रिजल्ट नहीं आता। हाँ ठीक है, आजकल बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम इतना आसान हो गए हैं कि हमें दिखता है कि रिजल्ट आ जाएगा, आता है लोग के, लेकिन एक्चुअल में इससे रिजल्ट नहीं आता। अगर आता भी है तो बहुत टेम्पररी होता है। आपको हर दिन यूज करना होगा। आप अपनी क्लास को मिस नहीं कर सकते। गलत फहमी मत रहिए कि क्लास मिस करके आप कवर कर लेंगे, नहीं कवर हो पाता। और बहुत ही प्लान वे में अगर आप काम चल रहा है तो आप कवर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आप अपने टेस्ट को मिस करके ये सोचें कि दोबारा पढ़ लेंगे या उतने टाइम हम रिवाइज कर लेते हैं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। टेस्ट से बढ़िया रिवीजन कुछ प्रोसेस है ही, बना ही नहीं धरती पे। आप एक एग्जाम आईआईटी जेई का एग्जाम दे रहे हैं और मान लो, या नीट का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें 200 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 3 घंटे में, सर्कल भी बबल करना भरना होता है। आप घर पे 3 घंटा बैठ जाइए, 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होते आपसे। यानी कुछ ना कुछ उस टेस्टिंग में है जो सब कहते हैं, और उसी को आप मिस करते हो। इस पे मैं काफ़ी वीडियो बनाऊंगा, बट मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, आप कमेंट करिए और कुछ तो अपने बच्चे के लाइफ में चेंज लाइए। और अगर ये चेंज आपको दिखेगा, विजुअल होगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चेंज दिखेगा आपको। आप अपने बच्चे के भरोसे उसकी प्लान, उसके तरीके, क्योंकि वो बहुत जगहों से बायस्ड है, आप डिसीजन मत लीजिए। जो उसके लिए बेस्ट है उसका डिसीजन लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।